वृंदावन में महिलाओं पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर वृंदावन के चर्चित कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मथुरा की अदालत ने इस मामले पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण पर 1 जनवरी से सुनवाई शुरू होगी। मामला तब सामने आया जब कथावाचन के दौरान अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं को लेकर कथित तौर पर कहा गया कि लड़कियां 4 जगह मुंह मार कर आती हैं। ये बयान सामने आते ही विवाद गहराता चला गया और मामला न्यायालय तक पहुंच गया। श्री कृष्ण भूमि मामले के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने अदालत के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस कार्रवाई से यह संदेश जाएगा कि किसी भी मंच से माता बहनों के लिए अपमानजनक टिप्पणी करना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि व्यासपीठ भगवान विष्णु का स्वरूप मानी जाती है। ऐसे पवित्र और सम्माननीय स्थान पर बैठकर किसी भी आचार्य द्वारा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं कही जानी चाहिए। फलाहारी महाराज ने यह भी कहा कि यदि इस तरह के मामलों में कानूनी कार्रवाई होती है तो अन्य लोग भी मर्यादा और संयम बनाए रखने के प्रति जागरूक होंगे। उन्होंने न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का सम्मान व्यक्त किया। घटना के बाद स्थानीय संत समाज और भक्त समुदाय में भी धार्मिक मंचों पर संतुलित और सम्मानजनक भाषा के प्रयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई संतों का कहना है कि प्रवचन का मंच सदैव प्रेरणा, आदर्श और मर्यादा का प्रतीक होना चाहिए। ब्रज दर्पण 24 के लिए ओम प्रकाश लबानिया की रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने व्यासपीठ पर बैठकर लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। उसके बाद महिलाओं ने न्यायालय में जाकर के अपनी अर्जी दी। न्यायालय ने उन पे केस दर्ज करने के लिए बोला है। एक हिसाब से न्यायालय ने अच्छा किया है, क्योंकि आज जितने भी कथावाचक हैं, मैं भी एक कथावाचक हूँ, जो ऊट पटांग बातें बोल जाते हैं व्यासपीठ पर बैठकर, व्यासपीठ की मर्यादाएं नहीं समझते हैं, उन कथावाचकों के लिए एक ये सीख है कि व्यासपीठ पर व्यासपीठ की मर्यादा बना करके रखें। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के लिए भी ये सीख रहेगी कि व्यासपीठ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। महिलाओं के खिलाफ क्यों बोलेंगे आप? महिलाएं हमारे लिए पूजनीय हैं, महिलाएं हमारे यहाँ देवी हैं, हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान सबसे पहले किया जाता है। लेकिन आज आप व्यासपीठ पर बैठ करके अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो कानूनी कार्रवाई तो होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, व्यासपीठ की मर्यादाएं बना करके रखें। जय जय श्री राधे। अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई, जो कि कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। वो हमेशा ही महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे वो विवाद के घेरे में खड़े हो जाते हैं। इससे एक फायदा होगा कि जितने भी कथावाचक या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ गलत बात करते रहते हैं, उन पे अंकुश लगेगा। उनको भय रहेगा कि अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो उनके खिलाफ भी कोई नोटिस या कोई कार्रवाई हो सकती है। सभी को इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी माताओं बहनों के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी ना करे। जो जैसा है वो वैसा रहेगा, हमारे कहने से बदल नहीं जाएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए पहले स्वयं को बदलें, अपने विचार स्वच्छ करें। आज माननीय न्यायालय द्वारा अनिरुद्धाचार्य पर केस दर्ज किया गया है। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा था कि लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो उनके बयान पर माननीय न्यायालय ने सख्त एक्शन लिया है और सभी सनातनी हिंदू उनके बयान से दुखी थे। तो माननीय न्यायालय का जो फैसला है सराहनीय है। हम तो सभी कथा व्यास और सभी संत भगवान से कहना चाहते हैं कि जब आप व्यासपीठ पर बैठते हैं तो वह भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। तो ऐसे स्थान पर बैठकर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं करें, क्योंकि मानव का जन्म ही माता बहनों से हुआ है। यदि माता बहन ना होती तो आप इस धरती पर आते ही नहीं। तो इसलिए उन माता बहनों का सम्मान करना सीखो। ऐसे इस प्रकार के यदि सनातन धर्म में आप टिप्पणी करेंगे तो जो विधर्मी मानसिकता के लोग हैं वो हमारे धर्म पर हंसेंगे। वो कहेंगे देखो उनके कथावाचक अपनी माता बहनों के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद है। इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं।